Good morning, students. I think all of you are fine and are interested to take your English class. Okay? Today we will take the language part second. Okay? Today we will discuss the topic sentence. As I already told you, that sentence is a group of words that gives you a complete sense. Okay? Until it gives complete sense, it can't be called a sentence. In the last class I told you that sentence is of three kinds: simple, complex and compound. Today we will discuss simple sentence. Simple sentence is one which has one finite verb. One finite verb. आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब कह सकते हैं, इन हिंदी मुख्य क्रिया कह सकते हैं। तो सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम goes to कानपुर। इस सेंटेंस में goes मेन वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आलोक सर टीचर्स में इंग्लिश, इस सेंटेंस में टीचर्स एक फाइनाइट वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। जनरली सिंपल सेंटेंस को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं और इसके भी टू पार्ट होते हैं। पहला है पॉजिटिव, जिसको आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, ये ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। दूसरा निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। निगेटिव में किसी भी बात को इनकार किया जाता है। एग्जांपल के लिए ऊपर वाले सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। राम डज नॉट गो टू कानपुर। अब इन सब में आपने देखा होगा एक ही मुख्य क्रिया है, एक ही मेन वर्ब है। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बनते हैं। एक वे जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे वे जो इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। इसको भी आप देख लीजिए, जैसे डज राम गो टू कानपुर। और दूसरा आप बना सकते हो, व्हाई डज राम गो टू कानपुर। अब तीसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में आज्ञात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, उससे रिक्वेस्ट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। sit down,
इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे एक ही मेन वर्ब है, ये सी, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। इसका फोर्थ काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप विस्मयबोधक वाक्य कह सकते हो, क्योंकि ये हृदय की उठने वाली अचानक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इसलिए विस्मयबोधक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, एलास सी डाइड। We want the marriage. और लास्ट में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप इच्छात्मक वाक्य कह सकते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें आप विश करते हैं। एग्जाम्पल की आप ले सकते हैं, मे यू हैव a long life। विश यू ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सिंपल सेंटेंस के 5 काइंड्स, उसके 5 पार्ट्स। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को इन छोटे एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा। आप प्रत्येक सेंटेंस के 5-5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और इस तरह से आप अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। इसके बावजूद, besides all these things, if you have any problem, write to me. Thank you. Have a nice day.